ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। चैनल को अपने दोस्तों में और क्लासमेट में शेयर करें और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। तो एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चेक वेदर द रिलेशन आर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने अपनी इससे पहली वाली वीडियो में करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। एक रिलेशन आर है जो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर में डिफाइन है। और रिलेशन कैसा है वो आर इजिकल टू ए बी। ए और बी इसमें एलिमेंट है, किस टाइप के एलिमेंट है कि ए हमेशा छोटा है या इक्वल है बी के स्क्वायर से। समझे इस चीज़ को, ए हमेशा छोटा है या इक्वल है बी के स्क्वायर से। तो हम लोगों को ये शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिटिव है। गिवन रिलेशन आर है इजिकल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इजिकल टू बी स्क्वायर। देखिए भैया, ठीक है भैया। नाउ ऑन आर, इसका मतलब क्या हो गया, जो ए और बी है वे किस में हमारे पास रियल नंबर में है, आर में से। आर में ने रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोगों का रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में आई। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है, स्वयं का स्वयं से रिलेशन, प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट से रिलेशन। तो हमने मान लिया वी नो दैट ए इज नेवर लेस देन इजिकल टू ए स्क्वायर। ए जो है कभी भी अपने स्क्वायर से छोटा या उसके इक्वल नहीं होने का है, नहीं है। अगर हम केवल अगर हम केवल बात करें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए बिलोंग्स टू आर के लिए, यदि हम आर के सारे एलिमेंटों की बात करें तो कभी भी अपने स्क्वायर से छोटा या इसके इक्वल नहीं होने का, या तो उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। केवल एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ए इजिकल टू 1 पे। यदि हम ए इजिकल टू 1 ले लें तब तो हो जाएगा 1 इज लेस देन इजिकल टू 1 स्क्वायर, दैट इज 1 इज लेस देन इजिकल टू 1। केवल ये आपके दिमाग में हिट आ रहा होगा, यदि हम ए की वैल्यू 1 रख दें तो ऐसा हो जाएगा, या फिर हम ए की वैल्यू 0 रख दें तब भी 0 लेस देन इजिकल टू 0 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा यदि हम बात करें, इन दोनों के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो वो अपने ही स्क्वायर से छोटा हो जाए या इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड करना है सारे नंबरों के लिए। तो इसका मतलब यदि एक नंबर भी ऐसा आ गया हम लोगों के पास जो अपने स्क्वायर से छोटा है या उसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अगर हम लोगों के पास एक नंबर ऐसा आ गया जो अपने स्क्वायर के या तो इक्वल है और छोटा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया लेट ए इज इक्वल टू 2 या ए इज इक्वल टू 0.2। हमने लिया ए इज इक्वल टू 0.2, देन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04। सो ए की वैल्यू कितनी हो गई 0.02 इज नाइदर 0.04। 0.2 क्या है, वो 0.04 से ना तो छोटा है और ना ही उसके इक्वल है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए आर ए इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर रिलेशन के लिए है और ये आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स। यह है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। सेकंड आते हैं हम लोगों का सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक कहता है यदि ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होगा, ऐसे कहते हैं हमारे पास सिमेट्रिक। नाउ हमने एक एग्जांपल लिया लेट, अब आर में देखिए कौन सा हो सकता है हमारे पास। लेट हमने ले लिया 1 और 2 बिलोंग्स टू आर। देखिए क्यों, बिकॉज ए बराबर 1 हो गया और बी बराबर 2 हो गया, तो कितना हो गया
ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, दैट इज 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 के 2 इज इक्वल टू 4, तो 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 4। एक हमेशा से छोटा होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक और दो आर में आ जाएंगे। आर की डेफिनेशन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से या तो छोटा है या फिर उसके इक्वल है, तो 1 2 इसमें आ जाएंगे। बट यदि हम बात करें 2 1 की, इज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और 2 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 1। 2 क्या है, एक से ना तो इसके इक्वल है ना ही उसके छोटा है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है हम लोगों के पास, सिमेट्रिक नहीं है। थोड़ा बात करते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी और बी सी कोई भी दो एलिमेंट हैं जो आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, ए सी भी आर में होना चाहिए। लेट हमने ले लिया भैया, तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। हम ले लें, मान लीजिए 2 और 3 तो हमने देख ले लिए, ठीक है, तो 2 3 से बिलोंग कर जाएगा। अब हमें लेना है बी और सी के लिए एक एग्जांपल छोटा सा। तो अगर हम लेते हैं बी और सी के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 किसके स्क्वायर से, अच्छा 3 जो है आइए, तो हम यहाँ पर कहाँ पर है, हमें क्या करना है, इसे कंट्राडिक्ट प्रूव करना है। तो आइए हम लेते हैं, एक तो ले लिया हमने 8 और 3, एक हमने ले लिया 3 और 2, ठीक है भैया। 9 देखिए, 8 इज लेस देन इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 8 इज लेस देन इज इक्वल टू 9। 8 क्या है, यहाँ पे 3 के स्क्वायर से छोटा है, तो 8 इस 9 से छोटा होता है। सो 8 एंड 3 बिलोंग्स टू आर, एंड वी नो 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 4। 3 क्या है, 4 से छोटा होता है, सो दिस इम्प्लाइज 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 की 2। 3 क्या होगा, 2 के साथ 2 से तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज 3 और 2 के आगे हम लोगों के पास आर में आ गया। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप, 8 और 3, 8 क्या है, 9 से छोटा होता है, यही तो कहते हैं हमारी डेफिनेशन। ए बी कैसे होने चाहिए, ए छोटा होना चाहिए बी के स्क्वायर से, वही हम लोगों ने यहाँ पे करा है, यहाँ पे ये भैया 8 क्या है, छोटा होना चाहिए 9 से, तो 8 और 3 आर में आ गए, ऐसे हमने 3 और 2 ले लिया, 3 2 भी आर में आ गए, 9। अब यदि ट्रांजिटिव है तो क्या होना चाहिए, 8 और 2, समझ रहे हो, ए का सीधे सीधा रिलेशन, 8 और 2 भी आर में आना चाहिए। 9 हमने कंसिडर करा, लेट 8 एंड 2 बिलोंग्स टू आर, 8 और 2 आर में है, बट 8 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 4। ए क्या है, वो 4 से क्या होता है, छोटा नहीं होता है। सो 8 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 2 की 2, सो 8 एंड 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 8 और 2 क्या आर में नहीं चाहिए, सो आर इज, सो ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, 8 3 एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर, बट 8 2 is not belongs to R, so R is not transitive। पर भैया दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या कहा है कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए क्या है, वो बी स्क्वायर से हमेशा छोटा होना चाहिए ऑन आर में, ए और बी हम लोगों के पास आर में है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहता है कि वी नो ए बिलोंग्स टू आर, तो हमने क्या कहते हैं, हम जानते हैं कोई भी नंबर अपने स्क्वायर से
छोटा और उसके इक्वल नहीं होने का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर के सभी नंबर ऐसे इसे फॉलो नहीं करते, इस इक्वेशन को नहीं मानते। लेट हमने मान लिया, एग्जांपल लेते हैं इसका, लेट ए इज इक्वल टू 0.2, देन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04, सो 0.2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0.04, क्योंकि क्या ये नंबर बड़ा होता है पॉइंटों में, दिस इम्प्लाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो ए आर इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की हम लोगों ने बात करी, हमने बात करी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक की डेफिनेशन आ जाती है यदि ए बी आर में है तो बी ए को भी आर में होना चाहिए। लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 क्या है आर में नहीं है, क्यों नहीं है देखिए यहाँ पे, बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 क्या है 1 के स्क्वायर से कभी भी छोटा नहीं होने का, और 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्या कहता है भैया, ए बी और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। लेट 8 3 एंड 3 2 में दो यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करें, देन 8 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 8 क्या है 3 के स्क्वायर से छोटा होगा, दिस इम्प्लाई 8 क्या होगा 9 से छोटा होगा, एंड 3 4 से छोटा होगा, या फिर 3 क्या होगा 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, सो 8 3 भी आर में आ गया और 3 2 भी आर में आ गई। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है कि 8 और 2 भी, ये 2 है भैया, 8 और 2 भी आर में है, बट 8 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4, 8 क्या है 4 से छोटा नहीं है, सो 8 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 की 2, सो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। नाउ 8 3 एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर, बट 3 8 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हम लोगों का भैया क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट, आर क्या हम लोगों के पास रिलेशन है, वो कैसा रिलेशन है भैया, ए बी सच डेट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है भाई, और सेट कैसा दे रखा है हम लोगों के पास, डिफाइंड इन द सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हम लोगों को चेक क्या करना है इसका, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक सेट है 1 2 3 4 5 और 6, रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट बी इज इक्वल टू, सेकेंड एलिमेंट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से एक ज़्यादा है, तो चेक करो क्या रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है या फिर ये ट्रांजिटिव है। ठीक है भाई, ट्रांजिटिव थोड़ा सा ऐसे लिखा है, सही से लिख लेते हैं। नाउ सबसे पहले आर का से आर बनाते हैं, रिलेशन क्या होगा, ए में हमने वैल्यू 1 लिया यहाँ पे 1, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 1 के लिए 1 प्लस 1, बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो कितना होगा 2, हमने ए की वैल्यू ली हम यहाँ पे 2, तो कितनी हो गई बी की वैल्यू 2 प्लस 1 3, हमने एक वैल्यू 3 ली, तो कितनी हो गई इसकी वैल्यू 3 के लिए बोलो भैया 3 प्लस 1 4, हमने इसकी वैल्यू 4 ली, तो 4 के लिए वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस 1 कितनी हो गई 5, हमने वैल्यू 5 ली, तो 5 के लिए वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5 प्लस 1, यहाँ पर हो गई हम लोगों के पास 6। अब हम अगर 6 भी लें, ध्यान दीजिए, तो 6 के लिए वैल्यू कितनी जाएगी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब मुझे बताओ क्या 7 इस सेट में है, इस सेट में 7 नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 6 को नहीं लेने की, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट इसी सेट से लेने हैं, इस चीज़ पे ध्यान देंगे विशेष। फर्स्ट हम लोग के पास रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि इसे क्वेश्चन 1 डाल सकते हैं, बाय 1 वी हैव नो एलिमेंट सच डेट ए बिलोंग्स टू आर। हम लोग देखो क्या, हम आर के पास हमारे पास टोटल एलिमेंट हो गए 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6, क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट है इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट इक्वल हों, ना तो ये दोनों अलग, 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 सारे अलग है, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इक्वल हो, सो सेम को सेम से रिलेशन नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड है भैया आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहता है, लेट 2 3 बिलोंग्स टू आर,
हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान ली 2 3 हमने आर में है हमारे पास, बट 3 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 2 हम लोगों के पास आर में नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर क्या है भैया, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए क्या डेफिनेशन है, सिमेट्रिक का डेफिनेशन देखिए थी, ए बी हम लोगों के पास आर में है, सो दिस इम्प्लाइज बी ए बी हम लोगों के पास आर में होना चाहिए। तो ए बी है लेकिन बी ए हम लोगों के पास नहीं है। थर्ड लिया हम लोगों ने ट्रांजिटिव। नाउ 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू 1 2 और 2 3 आर में हम लोगों के पास है, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 और 3 हम लोगों के पास क्या है, आर में नहीं है। सो इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, so R is not transitive, hence R is not reflexive, no symmetric, and neither transitive। तो आर क्या है भैया, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो बात देख लेते हैं एक बार से फटाफट। आर क्या है, बी इजिकल टू ए प्लस वन। एक हमने क्या ले लिया, रिलेशन, किस सेट में से, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट में लेनी चाहिए हम लोगों के पास। इसे हमें फ्लेक्सिबिलिटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिवनेस इसकी चेक करनी है। नाउ आर इजिकल टू हमने लिया सबसे पहले इसमें से 1, तो 1 के लिए कितना जाएगा, 1 प्लस 1, बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 1 2। अब 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू इक्वल है, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री क्या करता है, लेट 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2, हमने 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, ऐसे 3 4 है पर 4 3 नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, नाउ 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, 1 2 ले लिया और हमने 2 3 ले लिया, ये दोनों एलिमेंट आर में है, बट 1 और 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 2 है 2 3 है लेकिन 1 और 3 नहीं है। सो इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए सी हमारे पास नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, hence R is not reflexive, not symmetric, neither transitive।